सभी आराधकों, पूजा पाठ करने वाले धार्मिक व्यक्ति में से बहुतायत संख्या में लोगों को उपयुक्त परिणाम या लाभ प्राप्त होते दिखाई नहीं देता, जबकि अधिकतर अपने घरों में तंत्र से भी संबंधित देवी देवताओं यथा गणपति, शिव, दुर्गा, काली, श्री विद्या, श्री यंत्र की भी पूजा करते हैं। सामान्य पूजा तो वो करते ही हैं जिनके परिणाम अवश्य मिलने चाहिए। ऐसा क्यों होता है? विचार करने पर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग निरुद्देश्य बिना उचित संकल्प के पूजा कर रहे हैं, जबकि शक्ति साधना का मूल है संकल्प। साकार साधना का मूल है संकल्प। जब आप निष्काम पूजा कर रहे हों अर्थात मोक्ष के लिए पूजा कर रहे हों तब तो बात अलग है, किंतु किसी उद्देश्य से पूजा करने पर उस उद्देश्य को संकल्प से व्यक्त करना चाहिए। ऐसा लाखों में कोई एक होगा जो वास्तव में निष्काम पूजा करता है। कहीं न कहीं आपके मन में कोई न कोई भावना तो होती ही है कि अमुक चीज मिले, भले वह मोक्ष की ही कामना हो। अतः कहीं न कहीं कामना होने पर उसे व्यक्त करना संकल्प के माध्यम से आवश्यक हो जाता है। ध्यान देने योग्य है कि शक्तियों जैसे दुर्गा, काली, महाविद्या, भैरव, गणपति अथवा विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य आदि ऊर्जा के केंद्र हैं। इनकी कल्पना साकार रूप में और विशेष गुण के साथ की गई है। तब जब आप इनकी आराधना करते हैं तो आपके मन में इनके गुण भी होते हैं। और यह मोक्ष की साधना कैसे हो गई? मोक्ष तो निराकार निर्गुण परब्रह्म या शिव के में मिलन होता है। आप तो आराधना साधना एक गुण विशेष की ऊर्जा की कर रहे हैं, तो आप निराकार में कैसे जाएंगे? गुण विशेष की शक्ति साधना में कोई न कोई उद्देश्य तो होगा ही, अतः उसे व्यक्त भी करना चाहिए, नहीं तो आपकी आराधना व्यर्थ जा सकती है, असफल हो सकती है। आपके अपने विशिष्ट गुणों के साथ इन ऊर्जा, शक्ति या देवी देवताओं की अपनी कोई दृष्टि नहीं होती। भले आप यह सोचें कि यह तो सब देख ही रहा है, वह तो सब में है। जैसा साधक संकल्प पर कर उन्हें करने को कहता है वैसा वे करते हैं। संकल्प का मतलब है अपनी मानसिक विचारों को एक निश्चित दिशा में केंद्रित करना, जिसके आधार पर आकर्षित होने वाली ऊर्जा या देवता उस दिशा में क्रिया कर सके। अतः संकल्प अवश्य करना चाहिए। पूजा के पूर्व संकल्प से अपना उद्देश्य पूर्ण मानसिक बल से व्यक्त करते हैं आप, जो कहीं न कहीं आपके अंदर जरूर होता है, अतः उसे व्यक्त करना आवश्यक है। इन शक्तियों की ऊर्जा को एक निश्चित दिशा देने के लिए यह आवश्यक है। ध्यान दीजिए कि आप साकार की और गुण विशेष की शक्ति की पूजा कर रहे, अर्थात आप मोक्ष नहीं मुक्ति की साधना कर रहे, और जिसकी साधना कर रहे वही आपका अंतिम लक्ष्य होगा भी। आप वहां तक, उस लोक तक या उस ऊर्जा के केंद्र तक ही जाएंगे। यह मुक्ति हुई, न कि मोक्ष। किसी गुण विशेष को पाना, उससे मिलना मुक्ति है, न कि मोक्ष। अतः उस गुण की शक्ति से अपना मंतव्य भी व्यक्त होना चाहिए, तभी वह उस दिशा में कार्य करेगा। अतः बिना संकल्प के पूजा सफल हो जाती है। लोग अधिक पूजा करने पर भी शून्य परिणाम या नकारात्मक परिणाम पाते हुए देखे जाते हैं। इसका मूल कारण अक्सर गलतियां होती हैं। अधिक करने से गलतियों की संभावना भी अधिक होती है और शक्तियां गलतियों को क्षमा नहीं करती। ऐसा शक्तियों का स्वरूप बिगड़ने और उनके अनियंत्रित दिशा पकड़ने के कारण भी हो सकता है। किसी एक शब्द की त्रुटि किसी मंत्र के अर्थ का अनर्थ कर देती है। कभी किसी बीज मंत्र का अशुद्ध उच्चारण उसके नाद में ही परिवर्तन कर देता है, जिससे संबंधित चक्र और ऊर्जा पर कोई असर ही नहीं पड़ता, अथवा कभी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी श्रद्धावश ऐसी सामग्री भी अर्पित की जाती है जो उस शक्ति विशेष के ऊर्जा संरचना और तरंगों के विपरीत तरंगों वाली होती है। इससे भी परिणाम में कमी आती है अथवा ऊर्जा प्रतिकर्षित होने लगती है। आप भले कहें कि वह तो माता है, वह तो पिता है, पर आप सोचिए कि माता को गलत शब्द बोलकर उसका नाम बिगाड़कर बुलाएंगे तो क्या वह खुश होगी? मंत्र की गलती ऐसा कर सकती है। जिसकी स्वरूप की कल्पना और मंत्र विन्यास साकार और संहार और नाश के लिए बना है, उसकी आराधना साधना से तो वैसी ही ऊर्जा उत्पन्न होगी। तब वह जब उग्र रूप में होगी तो आपकी गलती पर आपको भी दंड देगी या अनियंत्रित हो जाएगी और विनाश उल्टी दिशा में हो सकता है। इसलिए जितना किया जाए उतना बिल्कुल सही हो, गलती कहीं नहीं हो, यह ध्यान देना आवश्यक है। दुर्गा, काली, गणेश, रुद्र, महाविद्या, तंत्र की शक्तियां हैं। यह गलती यहाँ
गलती पर दंड का भी प्रावधान है उग्र शक्तियों में। अक्सर ऐसा भी होता है कि पूजा काफ़ी देर तक की, किंतु मन कहीं और था, इससे कोई परिणाम ही नहीं मिलने वाला। पूजा की जा रही है घर में सुख शांति के लिए और मन में क्रोध क्षुब्धता है और दिशा इष्ट पर न होकर किसी व्यक्ति या घर पर है। इससे शांति की जगह अशांति हो जाएगी, क्योंकि आवाहित ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर क्रिया कर सकती है, अथवा क्रोध रहने पर शांति से संबंधित ऊर्जा आकर्षित ही नहीं होगी, अर्थात असफलता। ध्यान दीजिए कि जब आप किसी की आराधना करते हैं तो इसका मतलब है आप उस शक्ति या देवी देवता को बुला रहे होते हैं अपने पास। आपका मन कहीं और हुआ तो या तो वह आएगी ही नहीं, और आएगी तो वह भी वही देखेगी जो आप सोचेंगे, क्योंकि वह तो आपके मन से बंधी होती है। आप पूजा करते हुए गुस्से में हैं तो जिस दिशा में गुस्सा होगा उधर वह ऊर्जा घूम जाएगी और संबंधित व्यक्ति का नुकसान कर सकती है। इसीलिए कहा गया है कि कभी भी साधना या उपासना करते समय किसी को श्राप आदि न दें, अपने घर परिवार वालों को अपशब्द न कहें, उन पर क्रोध न करें, क्योंकि आपके साथ कोई और शक्ति जुड़ी हो सकती है जो आपके शब्दों और मानसिक दिशा के साथ संबंधित व्यक्ति पर क्रिया कर सकती है। इसलिए साधना पूजा के समय बिल्कुल शांत और एकाग्र रहें, नहीं तो लाभ क्या नुकसान भी संभव है या कोई लाभ ही नहीं होगा और आपका समय केवल बर्बाद होगा। कभी कभी पूजा का परिणाम उपयुक्त दिशा, माला, सामग्री, आसन आदि से भी प्रभावित होता है। आप साधना उग्र शक्ति की करें और सामान शक्ति वाला ठंडा प्रकृति का चढ़ाएं तो व्यतिक्रम उत्पन्न होगा। विपरीत गुण वाले माला सामान से ऊर्जा व्यवस्थित होगी और कार्य होने में दिक्कत होगी, क्योंकि दो विपरीत गुण टकराएंगे। अतः जब भी कुछ करें उचित और सही तरीके से करें। इन छोटी छोटी बातों पर यदि थोड़ा ध्यान दे तो पूजा निष्फल होने से बच जाए और उसका परिणाम प्राप्त हो। अक्सर ऐसा भी होता है कि भगवान या आपके ईश्वर तक आपकी पूजा, आपकी बात पहुंचती ही नहीं, उस तक आपकी बात पहुंचाने का माध्यम ही बीच से टूटा हुआ होता है, या कोई और आपकी पूजा ले रहा होता है। आपके पिछले कर्म आपके ऊपर की या घर की नकारात्मकता कष्ट दे रही होती है और भगवान कष्ट नहीं दे रहा होता, न तो भाग्य ही खराब होता है। कारण कुछ और ही होता है। जब लोगों को बताया जाता है कि आप पर या घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है जिसके कारण कष्ट आ रहे हैं, तो कुछ लोग यह भी कहते मिलते हैं कि हम तो शिव, हनुमान, कृष्ण, दुर्गा आदि की पूजा करते हैं रोज नियमित, फिर हमें कष्ट क्यों है? नकारात्मकता कैसे है? क्या यह भगवान इन्हें नहीं हटा सकते? या कोई तांत्रिक विचार कर रहा है तो क्यों ये देवी देवता रक्षा नहीं कर रहे? हमारे कष्ट क्या उन्हें दिखाई नहीं देते? क्यों वे हमारी नहीं सुन रहे? कुछ अंध श्रद्धालु इसे पूर्व जन्म का दोष देकर अपने को संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते हैं कि यह हमारे पूर्व जन्म के दोष हैं जिससे कोई पूजा पाठ नहीं लग रहा। आजकल सबसे बड़ी समस्या हर घर में कुल देवी देवता की आ रही है। बहुतों को इनका पता नहीं है, कुछ को पता है तो पूजा पद्धति भूल चुके हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि कुल देवता वह सेतु होते हैं जो आपकी पूजा संबंधित देवता तक पहुँचाते हैं, आपके कुल की रक्षा करते हैं, वायव्य बाधाओं को रोकते हैं। इन्हें ठीक से पूजा न मिलने पर आपकी पूजा भी ठीक से आपके इष्ट तक नहीं पहुंचती। घर में और आप पर नकारात्मक ऊर्जाएं बेरोक टोक आ सकती हैं या प्रभावित कर सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुल देवता देवी की ठीक से पूजा न होने पर कोई वायव्य बाधा जैसे भूत, प्रेत, ब्रह्म, पिशाच, जिन्न यदि आदि आपको या आपके घर को प्रभावित करने लगता है। कुल देवता के अभाव में वह आपके घर की अथवा आपकी पूजा लेने लगता है। वह आपकी पूजा आपके इष्ट तक नहीं पहुंचने देता, अपितु आपकी पूजा से अपनी शक्ति बढ़ाने लगता है और आपके घर में स्थायी डेरा जमा लेता है। ऐसे में आप 4 घंटे रोज पूजा करो, मिलेगा कुछ भी नहीं, होगा वही जो वह शक्ति चाहेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोगों पर आवेश आते हैं या अधिकतर ऐसी ही शक्तियों का प्रभाव होते हैं। अधिकतर मामलों में यह शक्तियां अपने आप को देवी या देवता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि देवी या देवता का आवेश आ रहा है और उन्हें पूजा देने लगते हैं। चूंकि यह शक्तियां भूतकाल जानती है अतः इनके द्वारा बताई गई घटनाएं सही भी होती हैं। लोगों का विश्वास बन जाता है कि सचमुच देवी देवता आते हैं, पर सच्चाई बिल्कुल उलट होती है। यह अधिकतर आत्मिक शक्तियां होती हैं जो किसी सिद्ध पीठ पर पहुंचते ही आवेश देने लगती हैं। आपकी पूजा का पूरा लाभ आपको न मिलने का एक कारण यह भी होता है कि आपके द्वारा सही पद्धति से पूजा न किया जाना अथवा सही ढंग से मंत्र आदि का उच्चारण न होना। आप ध्यान से देखें तो पाएंगे
कि हर देवता के मंत्र में अलग विशिष्टता होती है, सबकी पूजा पद्धति भिन्न होती है, सबका रूप अलग होता है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि हर देवता की ऊर्जा प्रकृति भिन्न होती है, जो उसके गुणों और कार्यों के अनुरूप होता है, इसलिए उसकी कल्पना भी अलग होती है। इसीलिए सबकी पूजा भी एक जैसे नहीं होनी चाहिए। सबकी अलग पूजा पद्धति उनके विशिष्ट गुण को उभारने और विशिष्ट ऊर्जा प्राप्त करने के लिए होती है। आप पूजा दुर्गा काली की करें और मन में रोने धोने अथवा भावुकता का भाव रखें तो दुर्गा काली की शक्ति आपको ठीक से नहीं मिलेगी। बहुत लोगों को मेरी बात अनुचित लगेगी, किंतु यह सच्चाई है। उग्र शक्ति की ऊर्जा पाने के लिए आपके भाव भी उग्र होने चाहिए, आपकी पद्धति और सामग्री भी वैसी ही होनी चाहिए। कोमल भाव से उग्र शक्ति प्राप्त नहीं होगी। यही वह कारण है कि अघोरी तांत्रिक उग्र शक्ति की साधना करते हैं और भाव उग्र रखते हैं, जिससे उन्हें पूर्ण शक्ति मिलती है। कहने को तो लोग कहते मिलेंगी कि वह तो माँ है, जिस भाव में जिस रूप में भी पूजो वह मिलेगी। सत्य है कि वह माँ है, पर उस माँ की प्रकृति और स्वरूप भिन्न भी होती है, जो उसके कार्यों और गुणों के कारण होती है। सरस्वती की पूजा क्रोध में करेंगे तो या उग्र भाव से करेंगे तो वह कैसे प्रसन्न होगी? कैसे वह आपके साथ तालमेल बैठाएगी? उसकी ऊर्जा का तालमेल आपसे कैसे बैठेगा? उसे पाने के लिए तो कोमल भाव ही चाहिए। भैरव की साधना आप कोमल भाव से करें, हनुमान की साधना आप स्त्री रत रहते हुए या प्रेम के साथ करें तो यह कैसे प्रसन्न होंगे? इनके लिए तो ब्रह्मचर्य उग्र भाव ही चाहिए। ऐसा ही पूजा पद्धतियों के साथ है। एक समान तरीके अथवा पद्धतियां सबके अनुकूल नहीं होती। वस्तुएं और पद्धति विपरीत ऊर्जा उत्पन्न कर रही हैं और आप विपरीत शक्ति को बुला रहे हैं तो वह नहीं आएगी। अगर आ भी गई तो आपसे तालमेल नहीं बैठ पाएगा। कुछ लोग 3-4 घंटे पूजा करते हैं पर कष्ट ही पाते हैं। यह पूर्व जन्म के दोष नहीं है, आज की गलतियां हैं। अगर आप साधक नहीं है और गुरु से मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, ठीक से तरीके का पता नहीं है, मंत्र का उच्चारण नहीं मालूम, स्त्रोत आदि की प्रिंटिंग में अशुद्धि है, तो आप जितनी अधिक पूजा करेंगे गलती उतनी ही अधिक होगी। ध्यान देने योग्य है कि शक्तियां गलतियों को क्षमा नहीं करती। भले आप भ्रम पाले रहें कि वह तो माता पिता हैं, कभी यही नहीं करते, किंतु सच्चाई बिल्कुल उलट है। आपकी गलती ऊर्जा की प्रकृति को विकृत कर देती है, जिससे वही ऊर्जा आपकी गलती पर 10 गुना अधिक नुकसानदायक हो जाती है। सोचिए, ठीक से पूजा किया तो मिला 1 गुना और थोड़ी सी गलती हो गई तो नुकसान हो गया 10 गुना। अब नुकसान में कौन होगा? आपको मंत्र ठीक से पता नहीं है, गुरु है ही नहीं, पद्धति का पता नहीं है, सामग्री अशुद्ध है, भाव गलत है और पूजा किया 3 घंटा तो नुकसान तो उठाएंगे। देवता की दोष देते हैं, गलती तो आपकी है, यह भाग्य का नहीं, आपके पूजा की गलती का दोष है। यही वह कारण है कि न पूजा करने वाला अथवा कम करने वाला अधिक लाभ में और भी कभी कभी हो सकता है, और अधिक करने वाला कष्ट में भी हो सकता है। कम कीजिए पर सही और शुद्ध कीजिए, अधिक फायदे में रहेंगे। मंत्र शुद्ध हो, उच्चारण सही हो, सामग्री उस देवता के अनुकूल हो, पद्धति सही हो तो थोड़ी सी पूजा अधिक लाभ दे देती है। आप हमेशा यह ध्यान दीजिए कि शक्तियों की अपनी कोई दृष्टि नहीं होती। आप कहते हैं ना कि वह देखता ही नहीं कि क्या हम कितना कष्ट उठा रहे हैं। सचमुच वह नहीं देखता, क्योंकि उसे आंखें तो होती ही नहीं। वह या तो देखेगा तो पूरे संसार को देख रहा है, वह वही देखता है जो आप उसे दिखाएंगे। उसकी दृष्टि आपकी दृष्टि से बधी होती है, आपकी शक्ति से बधी होती है। आप में अगर शक्ति नहीं है कि आप उसे कुछ दिखा सके तो वह कुछ नहीं देखता, अपने आप वह कोई क्रिया नहीं करता। आप में शक्ति हो तो आपका आशीर्वाद अथवा श्राप वह पूरा करने को बाध्य होता है। आप में शक्ति नहीं है, वह आपसे जुड़ा नहीं हो तो वह कुछ नहीं देखता। तांत्रिक या शत्रु आपका नुकसान कर रहा है, आपके ही देवता को आपके विरुद्ध लगा रहा है। आप सोचते हैं कि हम भी तो पूजा कर रहे हैं, फिर हमारा ही नुकसान कैसे हो रहा है? यहाँ शक्ति संतुलन होता है। आपकी पूजा की शक्ति कम है, आप दिखा नहीं पाते अपने देवता को, उनके विरुद्ध खड़ा नहीं कर पाते, इसलिए आप कष्ट पाते हैं। यह सब ऊर्जा का खेल है। देवी देवता सब ऊर्जाएं हैं, जो जितनी शक्ति से इन्हें जो दिखाता है उनसे वैसा करा लेता है। इन्हें आंखें तो आपने काल्पनिक बनाई हैं, यह तो केवल आपकी दृष्टि से ही देख सकती हैं। इनका कोई शरीर ही नहीं होता, जैसी आपकी कल्पना वैसा ये रूप ले लेते हैं। आज के समय में अधिकतर लोगों के पास गुरु नहीं है। कुछ लोगों के पास ऐसे भी गुरु हैं जो अंधश्रद्धा में बना लिए गए हैं या 50 देखकर उन्हें गुरु बना लिया, पर उनसे कोई मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, क्योंकि गुरु का मात्र उद्देश्य व्यवसाय है। उनके पास मार्गदर्शन के लिए समय ही नहीं है, अथवा उन्हें खुद जानकारी ही नहीं है जिससे वह खुद को व्यस्त दिखा रहे हैं। गुरु के न होने पर
अथवा अयोग्य गुरु के होने पर साधक अथवा शिष्य के लिए मार्ग और कठिन हो जाता है। वह साधना अथवा पूजा देर तक कर सकता है पर उसे अपेक्षित लाभ नहीं मिलता। गलतियां होने पर नुकसान भी होता है। गुरु का सुरक्षा चक्र उसके पास होता नहीं है कि वह नुकसान रोक सके, या गुरु है भी तो गुरु में ही शक्ति नहीं कि वह सहायता कर सके। गुरु मंत्र, गुरु का मार्गदर्शन न होने से मंत्रों का जागरण नहीं हो पाता अथवा उनमें शक्ति नहीं आ पाती। सही पद्धति, सही उच्चारण का मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। ऐसे में गलतियों और कष्ट की संभावना बढ़ जाती है। कैसे मन एकाग्र किया जाए, किन मुद्राओं, किन वस्तुओं, किन आसन का उपयोग हो, यह बताने वाला कोई नहीं होता। परिणाम स्वरूप लंबी और क्लिष्ट साधनाओं की तो बात ही क्या, सामान्य पूजा भी लाभ नहीं दे पाती। कभी कभी तो कष्ट भी बढ़ जाते हैं। इसलिए गुरु वह भी योग्य जरूर चुनना चाहिए, वह भी ऐसा जो मार्गदर्शन दे सके। ऐसा नहीं कि उसके यहाँ भीड़ देखी और चुन लिया, उसके पास समय ही नहीं है, अथवा वह प्रायोजित भीड़ जुटाने वाला है, अथवा उसे व्यवसाय में रुचि है, अथवा उसे खुद जानकारी ही नहीं है, या वह खुद साधक नहीं है और चोला चढ़ाया हुआ है। ध्यान दीजिए, गुरु आडंबर नहीं करता, भेष नहीं बनाता, भीड़ से दूर रहता है। यह उपरोक्त कुछ कारण हैं जो लोगों की पूजा के अपेक्षित परिणाम में बाधक होते हैं। यद्यपि और भी कारण हैं जिनका हम अपने पिछले वीडियो में बता आए हैं, आगे भी बताते रहेंगे। हम दूसरे वीडियो में विश्लेषण करेंगे। हमने पिछले वीडियो में विश्लेषण किया है, पर अधिकतर कष्ट के और पूर्ण परिणाम न मिलने के ये उपरोक्त कुछ कारण हैं। इन पर अगर ठीक से ध्यान दिया जाए तो लाभ बढ़ सकती है। अन्य कारण समझने के लिए आपको हमारे पिछले वीडियो को देखना होगा और आने वाले वीडियो को समझना होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखें, अपने कष्टों को भी दूर करें और पूजा पाठ का फल क्यों नहीं मिल रहा है यह भी जानें। कैसे पूजा पाठ करके लाभ उठाएं यह सब जानें। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके चैनल पर जाना होगा। धन्यवाद।